यार ऐसे को निल्ले है ना आप लोग, ऐसे को निल्ले। एक तो अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क आने का इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, ऊपर से पूछ किससे रहे हैं कि आना चाहिए कि नहीं? मुझसे 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 क्यों बाने बका दिया था? नहीं मैं ताड़ी फुप्पी दी कुड़ियां फिर नहीं, वो भी नहीं हूँ। ते मेरे फुप्पी दे मुंडे शायद मैसेज बैठे देने नहीं, वो भी नहीं है। फिर क्यों निल्ला नहीं हरकता कर रहे हो? मैं क्यों, या कोई क्यों तो टाइम देगा? और आपसे बड़ा निल्ला वो है जिस इन्फ्लुएंसर से आप पूछ रहे हैं कि आ जाएं, और वो बड़े आराम से दूर से बैठे हुए कह रहा है हाँ जी आ जाएं या नहीं आए। ओ भाई कोई डिसाइड कर ही नहीं सकता, ये सिर्फ आप कर सकते हैं। किसी भी मुल्क से किसी भी मुल्क में मूव होने के लिए एक फैक्टर नहीं देखना पड़ता, बहुत से वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि आपकी एजुकेशन, आपकी फाइनेंस, आपकी चॉइसेस, आपकी प्रायोरिटीज, यहाँ तक कि आपका फैमिली बैकग्राउंड भी डिपेंड करता है। तो ये किसी को नहीं पता, ये सिर्फ आपको पता है, इसलिए डिसाइड आपने खुद करना है। हर निल्ले के पास जाके उससे नहीं पूछना कि मैं आ जाऊं या मैं ना आऊं। मैं आज आप लोगों को ये नहीं बताऊंगी कि आपको आना चाहिए कि नहीं। हाँ, क्योंकि तुसी मेरे मगर पैदे हो तो मैं अपना टाइम निकाल के आप लोगों को जनरल बेसिक इंफॉर्मेशन दे दूंगी, वर्क वीजे के, स्टूडेंट वीजे के, ये पॉलिसी जो चेंज हुई है, जो मेरे नॉलेज में है। डिसाइड आपने खुद करना है कि आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अलबत्ता ये इन्फॉर्मेशन आप खुद भी रिसर्च करके, बनता तो आपका खुद था कि गूगल से अपने लिए रिसर्च करें, खुद फाइंड आउट करें। मैंने भी खुद किया था जब मैं पहली दफा इंग्लैंड आई थी, लेकिन पता नहीं आपको मेरी निल्ले है ना, मेरी जुबान पे तबाद बड़ा है, जो मैं कहूंगी वही सच होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट वीजे की। आपको बहुत से निल्लों ने इंटरनेट पे बैठे हुए कहा होगा नहीं, बहुत मुश्किल है। ये कोई मुश्किल नहीं है, उन लोगों के लिए मुश्किल है जिनका पर्सपेक्टिव नहीं था कि उन्होंने एज अ स्टूडेंट ही आना है, जो सिर्फ वाकई ही यूके में एंट्री मारना चाहते हैं, जिनका विजन नहीं है पढ़ाई का, जिनका स्कोप हाई नहीं है, जो कि पढ़ाई के लिए वाकई नहीं आना चाहते, जो अपनी फील्ड में वाकई परस्यू नहीं करना चाहते, जो 16 साल की डिग्री जिन्होंने ली है वो यहाँ पे आके वेस्ट करना चाहते हैं एक आम सी जॉब करके सारी जिंदगी 5 साल के वीजे पे। हाँ, उनके लिए स्टूडेंट वीजा मुश्किल हो गया, क्योंकि यूनिवर्सिटीज अब सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को ले रही हैं जो कि वाकई ही पोटेंशियल कैंडिडेट्स होंगे यूनिवर्सिटीज के लिए एज अ स्टूडेंट। क्योंकि पहले ये होता था कि अगर आप प्रोग्रामर भी है, अकाउंटेंट भी है, तो यहाँ पे आके आप शेफ की डिग्री भी कर रहे हैं, आप किसी रिलेवेंट कोर्स में भी जा रहे हैं, तो यूनिवर्सिटीज को ऑब्जेक्शन नहीं होती थी। अब इन्होंने क्राइटेरिया कर दिया, स्ट्रिक्ट कर दिया, इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, पॉलिसीज इन्होंने बड़ी टाइट कर दी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी स्टडीज में ही परस्यू करना चाह रहे हैं, हायर स्टडीज को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं और आपका वीजा फिर भी नहीं लगेगा। नहीं, आपका वीजा लग जाएगा। अगर आपका मकसद बाकी स्टडीज है तो आपका वीजा लग जाएगा, आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क है, ये अपनी तरक्की करने से किसी को नहीं रोकते। अगर कोई अच्छा कैंडिडेट आएगा तो वो जरूर उसको वेलकम करेंगे, क्योंकि इस मुल्क का फायदा होगा। इसलिए अगर आप एज अ स्टूडेंट आना चाहते हैं, आप बाकी हायर स्टडीज का पर्सपेक्टिव रखते हैं, तो आप जरूर एज अ स्टूडेंट ही अप्लाई करें। लेकिन बस अब एक छोटा सा मसला हुआ है कि स्टूडेंट की जिंदगी पहले भी झांड थी, अब मजीद झांड हो गई है कि वो शादी करके अपना साथ डिपेंडेंट भी नहीं लेके आ सकता। आज से पहले लेके आ सकता था, इस साल तो इन्होंने सिर्फ डिपेंडेंट बंद किया है, यानी कि आप अपनी मियाँ या बीवी को नहीं लेके आ सकते। पॉसिबल है कि अगले मजीद सालों में ये PSW भी बंद कर दें, यानी कि एक साल जो आप स्टूडेंट का गुजारते हैं, डिग्री लेते हैं, उसके बाद आपको जो 2 साल मिलते हैं जिसमें आप काम देखते हैं अपने लिए, अपने पाँव मजबूत करते हैं, वो भी बंद कर दें। क्योंकि पिछले कुछ सालों में ऐसे ही हुआ है, जैसे ही डिग्री खत्म होती है वो मुल्क में वापस भेज देते हैं। और मैं बाकियों की तरह ये भी नहीं कहूंगी कि इन्होंने इतनी रिस्ट्रिक्शंस कर दी हैं तो स्टूडेंट वीजे पे ना आए। मैंने भी किया अकेले सर्वाइव, बहुत से लोग सिंगल ही सर्वाइव करते हैं। तो मैं तो कहूंगी आप हायर स्टडीज के लिए, इस्लाम कहता है कि तालीम हासिल करने के लिए जिस चीन भी जाना पड़े तो जाएं आप, क्योंकि अभी PSW की ऑप्शन है। जितना आप अपने पे फाइनेंस लगाएंगे, बाद में वो जो 2 साल PSW के मिलेंगे आपको डिग्री के बाद, वो उतार भी लेंगे। मेन मसला आपको सिर्फ ये आएगा, जो आपने 1 साल ड्यूरिंग स्टडीज यहाँ पे गुजारना है, वो बहुत आपके लिए डिप्रेसिंग होंगे। नया मुल्क होगा आपके लिए, सर्वाइवल रोते धोते आप गुजारेंगे। मैं भी जब नई आई थी, मैं अभी भी रोती हूँ आप लोगों के सामने कई दफा एक्सप्रेस किए हैं मैंने अपने इमोशंस। लेकिन जब स्टूडेंट थी तब तो बहुत ज़्यादा रोती थी, काम पे रोना, बाहर रोडों पे रोना, पार्क्स में रोना। लोग मुझसे पूछते थे क्या हो, क्योंकि स्टार्ट में आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। हालांकि मैंने पीछे भी बड़ी मुश्किलात काटी हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल ही प्रिंसेस हैं घर की या मामास बॉय हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपने माइंड को प्रिपेयर करके आना। लेकिन अगेन मैं नहीं कहती कि मुश्किल हो जाएगा तो नहीं करना, मुश्किल के बाद आसानी है, तो आप ज़रूर करें, क्योंकि आगे PSW मिलेगा, रिकवर कर जाएंगे आप फाइनेंस भी, और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन अपना माइंड आपने फिर स्टडीज़ का ही बना के आना है, फिर आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। मैंने भी अपना स्टडीज़ का ही बनाया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे अल्लाह ने और मामला बहुत अच्छे कर दिए हैं इवेंचुअली, क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव स्टडीज़ ही था। तो आप अगर आपके पास फाइनेंस हैं, अब मैं फाइनेंस की आगे बात करती हूँ। स्टूडेंट वीजे की ट्यूशन फीस जो होती है स्टूडेंट की, जो यूनिवर्सिटीज लेती हैं, वो इन बिटवीन होती है 17,000 मिनिमम 17,000 पाउंड से लेके 21-22 तक।
तो ये तो है, आपको कम से कम 16-17 हज़ार जमा करना पड़ेगा सिर्फ ट्यूशन फीस के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप वाकई ही स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से, स्टडीज के पर्सपेक्टिव से ही आना चाहते हैं तो ही आप यूनिवर्सिटीज की जो पॉलिसीज हैं उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तभी क्लियर कर सकेंगे और आपका वीजा लगेगा। तो इस केस में आपने 1 साल है उसमें ही आपने स्टडीज करनी है। तो आप ये सोच के ना आना कि मैं इस 1 साल में पढ़ाई भी कर लूंगा और मैं कमा भी लूंगा, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव अब सिर्फ एंट्री नहीं है इस मुल्क में, आपका पर्सपेक्टिव स्टडीज ही है। आपने उसको इफेक्ट नहीं होने देना, और जब आप कमाने बैठ जाएंगे ना तो वो इफेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपके पास ट्यूशन फीस है एटलीस्ट इतनी 17 to 22,000 पाउंड्स, तो ही आप इसका सोचें, वरना आप ना सोचें। फिर अब बात आती है वर्क वीजे की, क्योंकि आपने मेरे मुंह से सुन लिया, मैंने कहा जी हालात अल्लाह ने मेरे लिए वैसे बना दिए अच्छे। तो वर्क वीजे की मैं वीडियो नेक्स्ट उसमें बनाऊंगी, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इन शॉर्ट मैं आपको कंक्लूजन बता देती हूँ स्टूडेंट वीजा और वर्क वीजे में क्या नुकसान या फायदे हैं। तो इन शॉर्ट स्टूडेंट वीजे का ये नुकसान है कि आप डिपेंडेंट नहीं अब लेके आ सकते, मियाँ बीवी को नहीं लेके आ सकते अगर आपके नहीं है। अगर आप सिंगल हैं तो मैं आज भी रेकमेंड करूंगी कि आप आ जाएं, स्टडीज करने आ जाएं। मैंने क्योंकि अगर सर्वाइव कर लिया है तो आई बिलीव कि आप भी कर लेंगे। जो इंसान का गुमान होता है वो हो जाता है। तो मैं कभी नहीं कहूँगी बाकियों की तरह नहीं स्टूडेंट वीजे पे अपना आए जरूर आए, क्योंकि आपके पास 2 साल आगे PSW के मिलने हैं, आप उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। वर्क वीजे में उनके लिए आसानी है, आप वर्क वीजे में डिपेंडेंट तो लेके आ सकते हैं, स्पाउस तो लेके आ सकते हैं, लेकिन उनके लिए वर्क वीजा आसान है जो ऑलरेडी इस मुल्क में है, जैसे कि जो PSW पे जो स्टूडेंट है या फिर जो ऑलरेडी इस मुल्क में आ चुके हैं। जो पीछे बैठे हुए पाकिस्तान से, उनको लग रहा है अगर वो वर्क वीजे पे डायरेक्ट आ सकते हैं, अगर उनके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, कंपनियां रख लेंगी, तो ये आपका बहुत बड़ी आपकी भूल है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।